तुला राशि वालों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। 3 सपना सच होकर रहेगा। अगल बगल में कोई ना हो तभी देखना। महादेव का चमत्कार है। यदि आपकी राशि तुला है तो आज का यह भविष्यवाणी आपके लिए विशेष महत्व है। इसे केवल मनोरंजन या सहयोग समझकर आगे मत बढ़िए, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ अंत तक सुनिए। आपके जातकों के लिए जब महादेव किसी भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, तब उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जिनकी सबसे वर्षों तक केवल कल्पना की होती है। लंबे समय से आपके मन में जो 3 बड़े सपने पल रहे हैं, जिनके पूरे होने की उम्मीद कभी मजबूत होती है तो कभी कमज़ोर पड़ जाती है, अब वही सपने धीरे धीरे साकार होने की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह समय आपको अपने आत्मविश्वास को जगाने, अपने कर्मों को मजबूत करने और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का खबर देते हैं। पिछले दिनों जिन कठिनाइयों, रुकावटें और मानसिक उलझने ने आपको परेशानी किया, उनका प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता है। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई हृदय शक्ति आपके लिए रास्ते साफ कर रही है। महादेव का आशीर्वाद उसी व्यक्ति को सबसे अधिक मिलता है जो धैर्य, संयम और सच्चे मन से अपने कर्म करता है। यदि आपके बिना किसी बुरा किए हैं अपनी मेहनत जारी रखी है, तो आपको प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। पहला सपना आपके सम्मान, तो आपके प्रयास सबसे पहचान से जुड़ सकते हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर शक किया था, वही लोग आपके समय में आपकी सफलता की चर्चा करते दिखाई दे सकते हैं। दूसरा सपना आपको आर्थिक उन्नति से जुड़ा हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, नई आय का अवसर मिल सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। तीसरा सपना आपको परिवार, रिश्तों या मन की शांति से जुड़ा हो सकता है। इसीलिए गलतफहमियां, चिंता या लंबे समय से आपके मन में जो बोझिल बनाए हुए हैं, उनमें सुधार के योग है। लेकिन याद रखिए, भविष्य संभावनाओं के बनता है, केवल भविष्य से नहीं, बल्कि इसीलिए अपने प्रयासों का कभी मत छोड़िए। महादेव का खबर यही है कि अवसर तभी फल देता है जब व्यक्ति कर्म करता है। यदि आपके सामने कोई नया फैसला आए तो जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर कदम उठाइए। किसी पुराने अनुभव से मिली सीख एक समय आपके बहुत काम आ सकती है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी प्रगति से प्रसन्न न हो, इसीलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत बताना। शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। आने वाले दिनों में आपकी एक छोटी सकारात्मक घटनाएं देखने को मिल सकती है जो आगे चलकर बड़े बदलाव का आधार बनेंगे। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है, किसी पुराने मित्र मुलाकात हो सकती है, कोई अधूरा कार्य पूरा होने की दिशा में बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी, व्यापार, शिक्षा या किसी नई शुरुआत का प्रयास कर रहे हैं तो नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र रहेगा। महादेव का चमत्कार केवल चमत्कार देखने वाले के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने वाले के लिए मिलता है। इसीलिए अपने मन में भय और निराश को दूर रखें और बीत गया उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। यह समय हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठिए और हर शाम अपने प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। यही अनुशासन आपको अपने सपनों को और करीब ले जाएगा। याद रखिए, ईश्वर का आशीर्वाद जीवन में साहस, विवेक और सही समय पर सही फैसला लेने का शक्ति देता है। यदि आपके मन में किसी काम को लेकर दुविधा है तो जल्दबाजी न करें, शांत मन से विचार करें। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। आने वाले दिनों आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकते हैं। वर्षों से आप सकारात्मक सोच, ईमानदार और मेहनत का आत्मविश्वास बनाए रखें। महादेव का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहिए, क्योंकि सच्चे कर्म और अटूट विश्वास के साथ सपने साकार करने की संभावना प्रबल योग बनते हैं। सोमवार का दिन प्रातः स्नान करके सफ़ेद या हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। भगवान महादेव मंदिर जाएं। यदि संभव हो तो घर के शिवलिंग या भगवान शिव के चित्र के सामने शुद्ध घी का एक गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद कच्चा दूध, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत अर्पित करते हुए श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद दोनों हाथ जोड़कर अपने मन की 3 सबसे बड़ी इच्छाओं शांत भाव से महादेव के चरणों में समर्पित करें। और सोमवार के दिन किसी बेसहारा व्यक्ति को सफ़ेद वस्तु जैसे
चावल, दूध, दही या मिश्री का दान करना भी शुभ होते हैं। यदि संभव हो तो शाम के समय शिव मंदिर में भी घी का एक दीप जलाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में भय, समस्याएं और नकारात्मक दूर हो तथा सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। दिन भर क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें, क्योंकि सोमवार का व्रत और पूजा तभी अधिक फलदायक मानी जाती हैं जब मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र बनी रहे। अंत में 3 बार श्रद्धा से हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।